Good morning everyone. Today's topic for video lecture is job description in various nursing personnel. So first of all I will introduce the topic that what is job description. जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो एक रिटन स्टेटमेंट होता है जिसमें ड्यूटीज़ हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं तो उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो उनको बताया गया होता है। जैसे कि कोई भी अगर जॉब डिस्क्रिप्शन है तो उसमें मोस्टली एटलीस्ट तीन पार्ट्स कंटेन करता है वो कि उसमें जॉब टाइटल क्या है, मतलब कि कौन सी पोस्ट है, इसके अलावा जॉब आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसका सेक्शंस क्या है और जॉब की ड्यूटीज़ क्या हैं। नाउ आई विल डिफाइन द जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन टिपिकली इज़ अ नैरेटिव that identifies a job title, brief summary of the job and a description of essential job tasks and duties। मतलब कि जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया कि जॉब डिस्क्रिप्शन एक रिटन स्टेटमेंट है, मतलब कि इसको एक डिस्क्रिप्शन पूरा दिया गया है। नैरेटिव का मतलब कि पूरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताया गया होता है जिसमें वो जॉब टाइटल क्या है, उसकी उस जॉब की पर्टिकुलर जो जॉब है उसका एक ब्रीफ समरी दिया गया होता है और इसके अलावा उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह क्या चाहिए, जो वर्कर्स हैं उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं उसको बताया गया होता है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंस एंड पर्पजेज ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। जो नर्स एप्लीकेंट हैं तो उनको उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, पर्टिकुलर जो पोजीशन है, क्योंकि उसमें स्टाफ नर्सेज भी हो सकती है, वार्ड इंचार्जेस भी हो सकती हैं, तो हर पोस्ट के लिए क्या क्या उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, तो जॉब डिस्क्रिप्शन हेल्प करता है उनको समझने के लिए या बताने के लिए। इसके अलावा जो नर्स एम्प्लॉयज़ हैं उनको किसी भी प्रॉपरली अगर पर्टिकुलर कोई जॉब है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए तो उसको समझने में फैसिलिटेट करता है। इसके अलावा मैन पावर प्लानिंग का जो बेस होता है उसको प्रोवाइड करता है। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो सिलेक्शन में, प्लेसमेंट में, ओरिएंटेशन में, करियर प्लानिंग हो गया या नर्स एम्प्लॉयज़ का इवैल्यूएशन हो गया तो उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा बेंचमार्किंग में भी हेल्प करता है। इसके अलावा जो भी नर्सिंग क्लासिफिकेशन ऑफ लेवल ऑफ नर्सिंग फंक्शंस हैं तो स्किल के अकॉर्डिंग कैसे कैसे कैटेगराइज करना है तो इसके लिए भी जॉब डिस्क्रिप्शन हेल्प करता है। मतलब कि नर्सेस के स्किल और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कौन सा पोस्ट उनको प्रोवाइड करना चाहिए या बोथ फील्ड, मतलब कि क्लिनिकल एरिया में भी और टीचिंग एरिया में भी कैसे क्या प्रोवाइड करना चाहिए, इसके लिए भी हेल्प करता है। इसके अलावा ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करता है, जॉब इवैल्यूएशन में हेल्प करता है, वर्क शेड्यूलिंग में भी हेल्प करता है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल्स इन प्रिपेयरिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स ये हैं कि इट शुड बी अप टू डेट, मेक मॉडिफिकेशन इफ़ रिक्वायर्ड, मतलब कि ये अप टू डेट होना चाहिए और इसमें कि कोई भी अगर मॉडिफिकेशन करना है तो हम कर सकें, अगर ज़रूरत पड़ी तो मॉडिफिकेशन किया जा सके। जॉब टाइटल इंडिकेट होना चाहिए। इसके अलावा उसमें नेचर ऑफ वर्क क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है कि तो ये सब बताया गया होना चाहिए। ड्यूटी की जो समरी है तो उसको क्लियरली स्पेसिफाइड किया गया होना चाहिए। इसके अलावा जॉब डिस्क्रिप्शन जो है तो वो डिस्क्रिप्टिव तो होना चाहिए लेकिन इन शॉर्ट होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। पूरा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ऐसा होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए कि वो ईज़िली सबको समझ में आ जाए और डिस्क्रिप्टिव भी हो। इसके अलावा स्पेसिफिक टर्म्स वगैरह का यूज़ करना चाहिए। जो रिटन स्टेटमेंट है वो क्लियरली और कंसाइज स्टेटमेंट होना चाहिए कि ईज़िली हर कोई समझ सके। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स इन मेकिंग अ जॉब डिस्क्रिप्शन। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट स्टेप्स टू डेवलप जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन के 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप में ये करते हैं कि सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि कौन है और क्या क्या है कि जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए क्या क्या चाहिए, कौन कौन चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में होता है कि अब जॉब डिस्क्रिप्शन को परफॉर्म करते हैं। स्टेप 3 में हम प्रिपेयर करते हैं और जॉब डिस्क्रिप्शन को जॉब डिस्क्रिप्शन को हम प्रिपेयर करते हैं और एक स्टैंडर्डाइज्ड कर देते हैं। और स्टेप 4 में हम क्या करते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन है तो उसको टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करते हैं। नेक्स्ट है राइटिंग मेथड ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन।
तो किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जॉब का क्या टाइटल है, जॉब समरी क्या है, जॉब की एक्टिविटीज़ क्या है और ड्यूटीज़ क्या हैं। नेक्स्ट है कि स्किल और स्पेसिफिकेशन क्या है, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन क्या है और वर्किंग कंडीशन क्या है। तो ये 6 जो चीज़ें हैं ये सब मेंशन होनी चाहिए। जॉब टाइटल का मतलब कि कौन सी जॉब है, उस टाइटल क्या है कि स्टाफ नर्स है, वार्ड इंचार्ज है, प्रिंसिपल है, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, क्या है। तो ये लिखा हुआ होना चाहिए। जॉब समरी में कि उसकी ओवरऑल समरी दी गई होनी चाहिए। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ और ड्यूटीज़ में कि पर्टिकुलर जो जॉब है तो उसमें जो एम्प्लॉई है उसका रोल क्या होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, ये सब मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि स्किल स्पेसिफिकेशन और एजुकेशन और क्वालिफिकेशन, उसमें उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और स्किल वगैरह जो है या स्पेसिफिकेशन जो भी है तो वो मेंशन होना चाहिए। और नेक्स्ट है वर्क कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन है, तो ये सब मेंशन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो एडवांटेजेस, सबसे पहले बात करते हैं कि एडवांटेजेस। तो ये जो है कि मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह को है तो कम्युनिकेशन टूल्स की तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो इसको इम्प्रूव करता है। इसके अलावा सोशल मीडिया वगैरह में भी उसको भी इम्प्रूव करता है कि मतलब हम एम्प्लॉयबिलिटी जो है तो कैसे कर सकते हैं एंटरप्राइज के थ्रू। नेक्स्ट है कि अपॉर्चुनिटी देता है और इसके अलावा एंटरप्राइज में गुड रिलेशनशिप भी हो सकती है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं, जो भी पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं, उनको अलाउ करता है कि वो जॉब के लिए अब खुद को खुद मतलब कि कंपेयर कर सके कि वो एलिजिबल है या नहीं है, क्योंकि उसमें अगर सब कुछ मेंशन होता है तो उस हिसाब उसके अकॉर्डिंग से वो समझ सकते हैं कि उस जॉब के लिए वो एलिजिबल हैं या नहीं है। इसके अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस में ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ये नहीं मिलता है, और अगर पुअरली रिटन जॉब डिस्क्रिप्शन है तो जो एप्लीकेंट वगैरह हैं तो उनको इलीगल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है या रॉन्ग एक्टिविटीज़ वगैरह करनी पड़ सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नर्सिंग पर्सनल क्या क्या है। तो नर्सिंग पर्सनल जो है तो किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल में बहुत ही बड़ा प्रोफेशन है। तो इसमें नर्सेज जो हैं वो वेरियस फील्ड में काम करती हैं। तो जैसे हॉस्पिटल या क्लिनिकल एरिया में भी काम कर सकती हैं, कम्युनिटी एरिया में भी काम कर सकती हैं, एजुकेशनल सेटिंग्स में काम कर सकती हैं, इसके अलावा होलिस्टिक सेटिंग्स में काम कर सकती हैं। तो अब हम कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताते हैं कि जैसे कॉलेज ऑफ नर्सिंग है तो उसमें नर्सिंग पर्सनल हैं तो उनके जॉब डिस्क्रिप्शन क्या क्या होने चाहिए। जैसे प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन एसेंशियल जो भी है तो वो कम से कम वो MSc नर्सिंग होना चाहिए, और PhD डिज़ायरेबल हो सकता है कि वो PhD नर्सिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये डिज़ायरेबल है। इसके अलावा वो कैपेबल होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट रिसर्च वर्क कर रहा है और इसके अलावा साइंटिफिक पेपर वगैरह की पब्लिशिंग कर रखी है। इसके अलावा एक्सपीरियंस में जो है तो उसका कॉलेजिएट प्रोग्राम में मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर द मास्टर डिग्री। तो इनके जो प्रिंसिपल है तो उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, इंस्ट्रक्शन और गाइडिंग रोल वगैरह भी मेंशन होने चाहिए। ठीक वैसे ही प्रोफेसर जो हैं तो प्रोफेसर की भी क्वालिफिकेशन में एसेंशियल क्वालिफिकेशन कम से कम MSc नर्सिंग होना चाहिए, PhD नर्सिंग डिज़ायरेबल हो सकती है, और एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस कॉलेजिएट प्रोग्राम में होना चाहिए आफ्टर ऑब्टेनिंग द मास्टर्स डिग्री। देन जॉब डिस्क्रिप्शन में इसमें ये उनके भी जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन होने चाहिए कि डिपार्टमेंट फ़िलॉसफी को कैसे प्रमोट करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाएंगे। तो ये सब इनके भी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल क्या हैं, कंट्रोलिंग रोल क्या है, कोऑर्डिनेटिंग रोल क्या है, गाइडिंग रोल क्या है, ये सब मेंशन होने चाहिए। नेक्स्ट है एसोसिएट प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर इन दोनों के भी जॉब डिस्क्रिप्शन अप्रॉक्स प्रोफेसर की तरह से ही होते हैं, बस एक्सपीरियंस थोड़े प्रोफेसर की तुलना में कम होते हैं कि प्रोफेसर का मिनिमम एक्सपीरियंस कम से कम 10 ईयर का होना चाहिए, जबकि एसोसिएट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस 8 ईयर होना चाहिए और असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस 3 ईयर आफ्टर MSc नर्सिंग होना चाहिए।
अब हम बात करते हैं कि सीआई या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या सीनियर ट्यूटर जो है, तो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या सीनियर ट्यूटर जो भी है, तो इनकी क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग जो भी 4 ईयर डिग्री कोर्स है या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होने चाहिए। और सीआई के लिए कम से कम 1 to 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस या मिनिमम 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर बीएससी नर्सिंग। और इनके भी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है कि सुपरविज़न रोल क्या है, क्लिनिकल एक्टिविटीज़ वगैरह क्या है, ये सब मेंशन होना चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्लिनिकल एरिया में जो भी नर्सेज हैं, जैसे कि एनएस वगैरह हैं, एएनएस वगैरह हैं, तो उनके क्या क्या होने चाहिए। तो जैसे एनएसएन मतलब कि नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट हैं या असिस्टेंट नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट हैं, तो इनकी क्वालिफिकेशन भी जनरल 10+2 होना चाहिए। इसके अलावा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का कम से कम एक डिप्लोमा इन जीएनएम या बीएससी नर्सिंग किया होना चाहिए या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा एमएससी नर्सिंग को भी हम प्रेफरेंस दे सकते हैं, और किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आईएनसी में वो रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए। इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में इनकी अथॉरिटी रोल क्या है, जनरल फंक्शंस क्या हैं, ये सब कुछ मेंशंस होने चाहिए। सुपरवाइजरी फंक्शंस क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ क्या हैं, ये सब मेंशन होने चाहिए। नेक्स्ट है नर्सिंग सुपरवाइज़र। नर्सिंग सुपरवाइज़र का भी कम से कम 10+2 जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी की डिग्री होनी चाहिए, और वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए। और जॉब डिस्क्रिप्शन में इनके भी जॉब डिस्क्रिप्शन में सुपरविज़न रोल क्या क्या है, अथॉरिटी वाले रोल क्या क्या है, ये सब मेंशन होने चाहिए। नेक्स्ट है वार्ड इंचार्ज। वार्ड इंचार्ज की क्वालिफ़िकेशन भी जनरल क्वालिफ़िकेशन की प्री यूनिवर्सिटी मतलब कि 10+2 या इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसके बाद से डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी या बीएससी नर्सिंग की हुई होनी चाहिए, और किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। टोटल वर्क एक्सपीरियंस जो है इनका एज अ स्टाफ नर्स होना चाहिए, और कम से कम 5 साल होना चाहिए। और इनके जॉब डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट पेशेंट केयर कैसे करनी है, सुपरविज़न या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल क्या है, ये सब मेंशन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टाफ नर्सेज की। स्टाफ नर्सेज का भी कम से कम डिप्लोमा इन जीएनएम और या बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, और किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और इनके भी जॉब डिस्क्रिप्शन में जनरल फंक्शंस और वार्ड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, एजुकेशनल फंक्शंस इनके क्या क्या हैं, तो ये सब कुछ मेंशन होना चाहिए। Okay, today I have discussed about job description of various nursing personnel. I hope you have understood the topic. Okay, thank you.